राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए पौष मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ लेकर आई हूँ। पौष मास का महात्म्य सुनने से मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। अगर आप पौष मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करते हैं तो साथ में आपको संपूर्ण महात्म्य भी सुनना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपका सूर्य ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत हो जाता है। घर की आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती है। धन चाहने वाले को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले और कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है। पूरे पौष मास में सुबह जल्दी उठकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से उस मनुष्य की सभी बाधाओं को सूर्य नारायण भगवान दूर कर देते हैं। इसलिए आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनें। अगर आप पौष मास का स्नान करते हैं तो पौष मास के अलूने रविवार का व्रत करना चाहिए। साथ ही पौष मास के संपूर्ण महात्म्य को भी सुनना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप संपूर्ण महात्म्य एक साथ ही सुने। आप रोज थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे तो भी आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पौष मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। आइए अब हम पौष मास के संपूर्ण महात्म्य को सुनते हैं। पंचांग के अनुसार 10वां महीना पौष का महीना कहलाता है। पौष मास में चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में रहता है, इस कारण इसे पौष मास कहा जाता है। इसमें सूर्य नारायण भगवान की विशेष पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पौष मास में सूर्य की उपासना करने का फल अति शीघ्र मिलता है। पौष मास में सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य के दर्शन कर लेने मात्र से ही मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पौष मास में सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कर देने मात्र से ही मनुष्य निरोगी स्वस्थ हो जाता है। पौष मास में लाल रंग के सूर्य नारायण भगवान को पौष मास में लाल मिठाई, लाल कपड़ा भगवान सूर्य देव को जो अर्पित कर देते हैं उन्हें शीघ्र फल मिल जाता है। अगर मनुष्य का सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो अर्घ्य के जल में खसखस, लाल पुष्प, केसर मिलाकर अर्घ्य देने और सूर्य पूजा करने, सूर्य उपासना करने, सूर्य मंत्रों का जाप करने, सूर्य हवन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए मनुष्य को पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पौष मास के अलूने रविवार का व्रत करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर पौष मास में मनुष्य सच्चे मन से सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान भास्कर अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें दुनिया भर की सभी खुशियां उसकी झोली में डाल देते हैं। सूर्य देव के अगर कृपा हो तो कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। सूर्य देव की अगर कृपा हो तो कुंडली में नकारात्मक देने वाले ग्रहों का असर नहीं होता। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय 3 या 5 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और धरती पर हाथ लगाकर भगवान सूर्य देव को नमस्कार करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को नवग्रह का राजा कहा जाता है। जातक की कुंडली में सूर्य का विशेष महत्व होता है क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ता है। सूर्य की उपासना सोम भगवान राम ने भी करी थी। भगवान राम सूर्य के वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शंभु भी सूर्य के उपासक करके कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। सूर्य देव को नवग्रह में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन में आई सभी परेशानियां, दुख, रोग, कष्ट, पीड़ा सब दूर करने के साथ जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान सुख मिलता है, जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन सुख मिलता है।
कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है। नौकरी चाहने वाले को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सूर्य भगवान की पूजा दो तरह से की जा सकती है। सम उपस्थित भगवान सूर्य देव की सुबह उठते समय पूजा करें या फिर सूर्य मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं, जैसे कोणार्क, मार्तंड इत्यादि यह प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने, रविवार का अलोना व्रत करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। उसी तरह रविवार का दिन सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली होते हैं। इस दिन सूर्यदेव भगवान की गई पूजा, उपासना, व्रत बहुत लाभ प्रदान कर देती है। रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से घर बाहर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। सूर्य भगवान की पूजा करने, अर्घ्य देने से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य उपासना के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने का भी अधिक फल मिलता है। ऐसा करने से मनुष्य की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह प्रबल और मजबूत होने लग जाता है। रविवार के दिन सूर्य नमः का पाठ 7000 बार अगर कोई कर लेता है तो इसके फल का वर्णन तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहने में असमर्थ हैं। सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए अगर पौष मास में पूरे महीने नियमित रूप से सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने, सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप अगर कर लिया जाए तो पूरे साल भर व्यक्ति स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो मनुष्य बीमार रहता है, मान सम्मान नहीं मिलता, नौकरी में तरक्की नहीं होती, वरिष्ठ पद वाले लोगों के साथ अनबन बनी रहती है, पिता और बड़े भाई से संबंधों में कटुता रहती है। ऐसी परिस्थिति में पौष मास में अर्धरात्रि को की गई पूजा अधिक फलदायी होती है। इस मास में लाल वस्त्र का दान करने से उत्तम फल मिलता है। पौष मास में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसके बाद से दिन बड़े और रातें छोटी होने लग जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने की परिस्थिति को देवताओं का दिन कहा गया है। इसके संबंध में कहा गया है कि जिनकी मृत्यु सूर्य के उत्तरायण स्थिति में होती है उन्हें सीधे मोक्ष फल मिलता है। पौष मास मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है वह वापस मृत्युलोक में लौटकर नहीं आता। इसी कारण महाभारत युद्ध में बाणों से छलनी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। जब भीष्म पितामह को बाण लगा था तब सूर्य दक्षिणायन में था, तो उन्होंने बाणों की सैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। इसीलिए कहा जाता है कि उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पौष मास की अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार का सबसे अधिक महत्व होता है अन्य मासों की तुलना में। मान्यता है कि पौष मास की अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर लेने मात्र से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। पौष मास की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंड दान करने, तर्पण करने और 2 ब्राह्मणों को भोजन कराकर अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करने से उस मनुष्य के पितृदोष, काल सर्प दोष छूट जाता है, उनसे उसे मुक्ति मिल जाती है। पौष मास में तांबे के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 27 बार जाप करने, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य का वरदान मिलता है। रविवार को तांबे का लोटा, लाल कपड़ा, गुड़ का दान करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। पौष मास को खर मास कहा जाता है। संस्कृत भाषा में गधे को खर कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य देव
अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि अगर वे रुक जाएं तो जीवन ठहर जाता है। लेकिन जो घोड़े सूर्य देव भगवान के रथ में जुटे रहते हैं, लेकिन लगातार चलते रहने के कारण घोड़े थक गए और उन्हें प्यास भी सताने लगी। तब अपने घोड़ों की दयनीय हालत देखकर सूर्य देव भगवान भी दुखी हो गए। तब वे अपने घोड़ों को लेकर एक तालाब के किनारे गए। लेकिन तभी सूर्यदेव भगवान को ध्यान आया कि अगर मेरा रथ रुक गया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी सूर्यदेव भगवान को तालाब के पास 2 गधे दिखाई दिए। तब भगवान सूर्यदेव ने अपने 7 घोड़ों को पानी पीने और भोजन और विश्राम करने के लिए खोल दिया, ताकि उनके घोड़े पानी पीकर घास खाकर थोड़ा विश्राम कर ले। तब सूर्य देव ने घोड़ों की जगह अपने रथ पर 2 गधों को बांध दिया। घोड़े तो तेज गति से चलने वाले और गधे धीमी चाल चलने वाले होते हैं। तब जब तक गधे यानी खर पूरे पोष मास में भ्रमण का चक्कर लगाते रहे, तब तक घोड़ों ने विश्राम कर लिया और पानी पीकर घास भी खा लिया। इसलिए पोष मास को खर मास कहा जाता है। इस मास में सूर्यदेव ने अपने रथ पर घोड़ों की जगह गधों को बांध दिया था। इस प्रकार हर वर्ष पोष मास को खर मास कहा जाने लगा। पोष मास में नियमित रूप से रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में नारायण के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी विधान है। इस मास में गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्रों का जाप करने से सूर्य स्थिति मजबूत होती है। पोष मास में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करने का कोटि गुना फल मिलता है। पुराणों में कहा गया है कि पोष मास में तिल, गुड़, आंवला, अन्न वस्त्र रुपया का दान करने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, उसे कुबेर का खजाना मिलता है। पोष मास में अनेक व्रत और त्योहार आते हैं। पोष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत, सफला एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पोष मास की अमावस्या, पुत्रदा एकादशी, शाकंभरी जयंती और पोष मास की पूर्णिमा और अमावस्या तिथि आती है। पोष मास के ये व्रत और ये तिथियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन दिनों पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है। जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। पोष मास की पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। माँ शाकंभरी लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर पोष मास में प्रकट हुई थी और हिमालय की तलहटी में जंगलों के बीच माँ शाकंभरी का प्राकट्य हुआ था। उसके बाद ही धरती पर सुखी जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था। पोष मास में धनु संक्रांति होती है, इसलिए इस मास में भागवत पूजा का अधिक महत्व रहता है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से श्राद्ध का उत्तम फल प्राप्त होता है। पोष मास के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। अगर इनमें पुण्य नक्षत्र योग हो तो वह और भी अधिक फल देता है। इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पोष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरोग्य की प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस मास में पोष शुक्ल द्वितीया को व्रत शुरू करके मनुष्य साल भर तक अगर यह व्रत करता है और फिर व्रत का उद्यापन करता है तो उसे धन, सुख और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पोष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी का उत्सव मनाया जाता है। इस व्रत को साल भर करने के बाद व्रत का उद्यापन करने और उद्यापन में एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। पोष मास के रविवार का व्रत
अलोना करने से सूर्य नारायण भगवान उस मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की विशेष पूजा करने का विशेष फल मिलता है। इससे निरोगी काया, धन, सुख, वैभव, यश और दसों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। पौष मास में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी, विवाह, सगाई इत्यादि। इस मास में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन, ग्रह शांति, व्यापार, मुहूर्त, देव पूजन, मुंडन, जनेऊ संस्कार जैसे शुभ कार्य इस मास में टाल देने चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है, इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। इस मास में सूर्य भगवान की पूजा भग नाम से करनी चाहिए। पौष मास का दूसरा नाम खर मास भी है। इस मास में दान करने, स्नान करने, भगवान के मंत्रों का जाप करने, कीर्तन कराने का अक्षय फल मिलता है। इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, पूजा करने से मान सम्मान बढ़ता है, निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है। इस मास में गंगा स्नान करने, धर्म कर्म करने, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। वैदिक और पौराणिक आख्यानों के अनुसार सूर्यदेव समस्त स्थान पर जीव जगत के आत्म स्वरूप हैं। अखिल सृष्टि के यही आदि कारण हैं। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ओम सूर्य आत्मा जगत स्थित तु शुश्व। समस्त विश्व ब्रह्मांड का आदि कारक विराट पुरुष माना गया है। इसी विराट पुरुष को वैश्वानर की संज्ञा दी गई है। वैश्वानर अर्थात विराट पुरुष। त्रैलोक्य का कण कण इससे प्रभावित है। उस वैश्वानर अर्थात विराट पुरुष के विषय में कहा गया है कि उसके सहस्त्रों सिर हैं, सहस्त्रों नेत्र हैं, सहस्त्रों हाथ पैर हैं। वे सभी दिशाओं में प्रत्येक स्थिति में समस्त पृथ्वी मंडल का स्पर्श करके उससे 10 अंगुल आगे स्थित हो जाते हैं। सूर्य के वैश्वानर से घनिष्ठ संबंध माना गया है। एक असाधारण यह भी है कि यही विराट पुरुष अर्थात वैश्वानर काल क्रम से प्रसंगा अंतर से सूर्य हुआ। जो भी हो, यह सर्वमान्य तथ्य है कि सूर्य सबसे अधिक प्रतापी, प्रभावशाली, प्रत्यक्ष और सर्व स्पर्शी देता है। प्रत्येक युग में इनकी महत्ता, प्रभावशीलता अशून्य रही है। आज भी वे यथावत शक्ति संपन्न, सर्व पोषक, जीवन प्रदाता, तमोहारी और अजय है। वस्तुतः सूर्य देवता त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप है। उदये ब्रह्माणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वर, अस्तमाने संविष्णु त्रिमूर्ति यह दिवाकर है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रसंग में सूर्य देवता की महिमा इस प्रकार बताई थी कि सूर्य देव समस्त ब्रह्मांड के नेत्र स्वरूप हैं। दिवस की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वे सदा वर्तमान रहने वाले देवता हैं। उन्हीं ने समस्त जगत को उत्पन्न किया है और अंत में सारी सृष्टि समाप्त होने पर उन्हीं के बिंब में विलीन हो जाती है। विश्व ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशि, करण, वसु, आदित्य, आयु, अग्नि, नर, नाग, पशु, पक्षी, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, मरु, स्थल, भौतिक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उन सब की उत्पत्ति, पालन, समाप्ति में प्रमुख कारण सूर्य देवता है। सूर्य का उदय सबको चेतना देता है। इनके अस्त होने पर सब अस्त हो जाते हैं। उनसे श्रेष्ठ, शक्ति संपन्न, प्रभावशाली अन्य कोई देवता शक्ति नहीं है। अंतरात्मा नाम से विख्यात सूर्य देव प्रत्येक प्राणी में बाह्य आत्मा के रूप में सुषुम्ना, स्वप्न, जागृति में स्थित रहते हैं। सूर्य जन्म की कथा। सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग आते हैं, यद्यपि उनमें वर्णित घटना प्रसंगों में बहुत अंतर है। जैसे भगवान रामचंद्र यद्यपि अनादि अनंत सर्वलोकेश्वर है, तथापि राम के रूप में वे राजा दशरथ के पुत्र होकर रानी कौशल्या के गर्भ से अवतरित हुए। ठीक उसी प्रकार सूर्य देवता भी सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। महर्षि पत्नी अदिति के गर्भ से ये उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के नाते ही इनका नाम आदित्य पड़ा। इसी प्रकार पैतृक नाम के आधार पर वे कश्यप के पुत्र काश्यप कहलाए।
एक बार देवता और दैत्य दोनों वर्ग एक दूसरे के इतने प्रचंड विरोधी हो गए कि उनके मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इतिहास में उसे देवासुर संग्राम की संज्ञा दी गई। उस संग्राम में देवता और दैत्य इन दो पक्षों की सामूहिक शक्ति ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता वर्ग भय और ग्लानि के कारण इधर उधर जाकर छिप गए। उनके सभी प्रमुख नायक यद्यपि मन ही मन खिन्न थे, परंतु दैत्य दानव शक्ति के विरुद्ध स्वयं को इतना असहाय पा रहे थे कि उनके सामने खड़े होने की उनकी शक्ति नहीं थी। इससे क्षुब्ध होकर देवताओं की माता अदिति देवी ने सोचा कि सर्वव्यापी काल पुरुष और अजय विराट रूप यह महान शक्ति पुंज सूर्य यदि मेरे ऊपर कृपालु हो जाए तो अपने तेजांश से मुझे सम जैसा तेजस्वी अजय पुत्र दे पाएंगे। उस पराक्रमी अपराजय पुत्र के द्वारा मैं अपने वर्तमान पुत्रों की पराजय का बदला ले पाऊंगी और समस्त दैत्य दानव को पराजित कर पाऊंगी। ऐसी कल्पना करके देवी अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से परामर्श किया। महर्षि कश्यप ने स्वीकृति दे दी। तब अदिति ने विराट शक्ति केंद्र सूर्य की उपासना करी। फल स्वरूप अभिष्ट वर पाकर वे सूर्य की माता बनी और उनके गर्भ से परम तेजस्वी पुत्र के रूप में सूर्य ने अवतार लिया। आइए अब हम सूर्य जन्म की कथा को विस्तार से सुनते हैं। महाप्रलय के उपरांत जबकि समस्त ब्रह्मांड शून्य था और पृथ्वी जलमग्न हो चुकी थी, षष्ठी का कहीं एक भी अंश चिन्ह नहीं था। महासागर के जल तल में शेषशायी भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल दंड निकलकर ऊपर आया। उस दंड पर एक अति भव्य विशाल कमल पुष्प था। उत्पत्ति के समय वह कमल पुष्प विकसित न होकर कली के रूप में बंद रहा। जल की सतह के ऊपर वातावरण के संपर्क में जब वह खुला तो उसके भीतर कमल गट्टे पर एक चतुर्मुख भव्य रूप आकृति का परम तेजस्वी देवता विराजमान था। वह स्वयं अखिल सृष्टि का कर्ता विश्व का रचनाकार ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस ध्वनि का उच्चारण किया वह ओम था। यह ओम की ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई और उसमें अद्भुत तेज और प्रभाव निहित हो गया। विष्णु की नाभि कमल पर एकाकी रहते हुए ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि इस एकांत और शून्यता को मिटाने के लिए सृष्टि की रचना की जाए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति, योग बल, अलौकिक तेज के प्रभाव का उपयोग किया। उन्होंने कई एक पुरुष और नारी शरीरों की रचना करी। वे सभी शरीर सक्रिय प्राणवंत थे। उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया। सांसारिक सृष्टि की उत्पत्ति हेतु पुरुष और नारी का जोड़ा आवश्यक हो गया। इसी दृष्टिकोण से ब्रह्मा जी ने पुरुष और नारी शरीर बनाए। उन्होंने उन सभी को आज्ञा दी कि जाकर सृष्टि की रचना करो। पृथ्वी पर सामाजिक जीवन व्यतीत करते हुए अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाओ। दक्ष, मनु, मरीचि आदि विख्यात पुरुष हुए। उन्हीं ब्रह्मा जी की आदि रचना के मूर्त रूप थे। उन्होंने विभिन्न नारियों से संपर्क करके मानव समाज की स्थापना करी। प्रजापति ब्रह्मा जी ने मरीचि को अदिति नाम की नारी के साथ रहने की आज्ञा दी। यही मरीचि कालांतर में कश्यप नाम से विख्यात हुए। कश्यप और अदिति का जीवन बड़ा ही सात्विक, लोक उपकारी, आडंबर रहित और तपस्या में था। वे वानप्रस्थी रूप में निरंतर अपनी तपस्या और दिनचर्या में रहते थे। उनकी संतानें मातृ पक्ष के आधार पर देवता नाम से प्रसिद्ध हुई और ब्रह्मा जी की दूसरी पुत्री दिति की संतानें दैत्य कहलाई। ब्रह्मा पुत्रों में मनु से मानवों और वंश परंपरा चली और दनु के वंशज दानव के रूप में विख्यात हुए। आगे चलकर इनमें सत्ता अधिकार के लिए वैमनस्यता उत्पन्न हो गई और ये आपस में लड़ने लगे। दैत्य दानव संगठित होकर देवताओं पर ऐसा प्रचंड आक्रमण करने लगे कि देवताओं का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। देव दानवों का यह संघर्ष प्राय चलता रहा। कई बार तो ऐसा लगता था कि विश्व युद्ध ही शुरू हो गया और संसार का सर्वनाश होकर रहेगा। ऐसे संकट में देवताओं की विनाश कल्पना से व्याकुल होकर कश्यप और अदिति ने सूर्य भगवान की उपासना करी। उनकी उपासना से संतुष्ट होकर
सूर्य शक्ति ने वरदान मांगने को कहा। इस पर अदिति ने प्रार्थना करी कि मेरी संतानों की रक्षा करो। इस पर सूर्य शक्ति ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, मैं अपने विश्वव्यापी तेज को सार्वभौम रूप में सहस्त्र किरणों से युक्त करके तुम्हारे गर्भ में स्थापित करूंगा। उसके बाद देवता रूप में जन्म लेकर दैत्य और दानवों को परास्त करके तुम्हारी संतानों का संकट दूर कर दूंगा। इससे अदिति संतुष्ट हो गई। उसकी तपस्या से आहू सूर्य शक्ति जो उस समय वहां केंद्रित हो गई, पुनः यथावत विश्व ब्रह्मांड में फैल गई। कुछ समय के बाद देवी अदिति सूर्य भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में वस्तुतः कोई सामान्य शिशु न होकर सूर्य शक्ति का सार्व रूप अवस्थित हुआ था। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना की भावना से अदिति ने अनेक प्रकार के व्रत उपवास करके अपने नियम धर्म का पालन करने लगी। इससे उसका शरीर दिनों दिन दुर्बल होने लगा। एक दिन महर्षि कश्यप अर्थात अदिति के पति ने नाराज होकर अपनी पत्नी से कहा कि तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी, प्रसन्न और पुष्ट रखना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ पैदा हो, परंतु तुम ऐसी हो कि भूखी प्यासी रहकर उस गर्भांड को नष्ट करने पर तुली हो। यह कैसा विवेक है तुम्हारा? क्या तुम्हारे इस आचरण से गर्भस्थ अंड नष्ट नहीं हो जाएगा? पति के क्रोध करने से अदिति ने शांत स्वर में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं? यह गर्भांड आपका दिया हुआ नहीं, साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह सदा अविनाशी है और हम सबके शत्रुओं का संहारक बनेगा। आप धैर्य पूर्वक इसके तेज और पराक्रम को देखिए। इतना कहने के बाद अदिति ने अपने आप को पति की बातों से अपमानित समझा तो अपान वायु के वेग से गर्भस्थ अंड का परित्याग कर दिया। जैसे ही वह परम तेजवान प्रकाश पुंज अग्नि जैसा ज्वलंत पिंड अदिति के गर्भाशय से निकलकर पृथ्वी पर गिरा तो उसकी रश्मियों के तेज से दिशाएं दहक उठी। सर्वत्र प्रकाश और उष्मा ने ऐसे विकराल रूप में विस्तार लिया कि जान पड़ता था कि सारा ब्रह्मांड इसी से जल भुन जाएगा। अब कश्यप मुनि यह देखकर घबराने लगे। उन्हें अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उस सूर्य के सार अंश पिंड को साक्षात सूर्य मानकर क्षमा मांगने लगे। आत्मग्लानि भरे कश्यप जी की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर आकाश में स्थित सूर्य शक्ति ने घोषणा करी कि अरे कश्यप, तुमने क्रोध में आकर अपनी पत्नी पर भ्रूण हत्या का लांछन लगाया। तुम्हारे मुख से निकला कि इस अंड को क्यों मार रही हो। इस प्रकार से तुमने इसे मरा हुआ घोषित कर दिया, पर अब इसी के लिए तुम क्षमा मांग रहे हो। इसलिए तथास्तु, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु इस अंड की उपेक्षा कभी मत करना। यह अंड सहस्त्रों किरणों से, सहस्त्रों नामों से युक्त होगा। इसका नाम मारीतांड भी रहेगा। यही मारीतांड अर्थात मरित प्लस अंड आगे चलकर मारतांड हुआ। महर्षि कश्यप को अपनी पत्नी तथा देववाणी के प्रति अपूर्व श्रद्धा हो आई। वे सारा क्रोध और अहंकार त्याग कर सहज सात्विक मन से उस अंड को साक्षात सूर्य शक्ति का पिंड रूप मानकर वेद मंत्रों द्वारा उसकी स्तुति करने लगे। कश्यप द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों से संवेदित होकर थोड़ी देर बाद वह अंड फट गया और उसमें से लाल रंग के कमल जैसा शोभायमान परम कांति युक्त तेजस्वी सुंदर बालक प्रकट हुआ। वह इतनी प्रकाशमान किरणें प्रसारित कर रहा था कि जिनके आलोक से समस्त दिशाएं, पृथ्वी मंडल, आकाश तक सब उद्भासित हो गया। वही बालक सूर्य देवता के नाम से विख्यात हुआ और कालांतर में उसके रूप, गुण, प्रकृति, प्रभाव के आधार पर अन्य सैकड़ों नामों से उनका स्मरण किया जाने लगा। सूर्य जैसे तेजवंत नायक को पाकर देवता वर्ग का साहस बढ़ गया। उन्होंने दैत्यों को ललकारा। पुनः युद्ध हुआ, परंतु सूर्य का तेज सहन न कर सकने के कारण समस्त दैत्य दानव सब युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। देवताओं की विजय हुई और सूर्य देव को समस्त ब्रह्मांड का सर्वाधिक तेजस्वी, अजय, पराक्रमी, विद्वान, दयालु, दीन रक्षक, दुष्ट संहारक, प्रत्यक्ष देवता मानकर उन्हें विश्व का प्रकाशक, दर्शक,
नियंता ग्रहराज स्वीकृत कर दिया। तब से आज तक अखंड सूर्य आकाश मंडल में स्थित रहकर अखिल विश्व पर नियंत्रण करते चले आ रहे हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य देव अब तक कुमार थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने उन्हें हर तरह से सुपात्र और सुयोग्य मानकर अपनी पुत्री संज्ञा के साथ उनका विवाह करा दिया। संज्ञा और सूर्य का दाम्पत्य जीवन बहुत प्रेम उल्लास के साथ आरंभ हुआ। उनके पारस्परिक संपर्क से 3 संतानें पैदा हुई। 2 पुत्र वैवस्वत, मनु और यम, और एक कन्या यमुना जी। परंतु जहाँ सूर्य देव प्रचंड तेजवान थे, वहीं संज्ञा अत्यंत ही सुकुमार प्रकृति थी, कोमलांगी और शांत थी। वह सूर्य देव के प्रचंड शक्ति और तेज को सहन न कर पाई। अतः अपनी रक्षा के लिए उसने योग बल से अपने अनुरूप ही अपनी छाया को प्राणवंत बनाकर सूर्य देव के पास रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं एकांत में उत्तर कुश में जाकर रहने लगी। छाया सर्वाशत संज्ञा का ही प्रतिरूप थी। वही काया, वही वर्ण, वही रूप, वही स्वभाव, वही स्वर, वही बुद्धि। सूर्य को इस परिवर्तन का पता नहीं चला और वे संज्ञा ही समझते रहे। फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्वक चलता रहा। छाया ने भी, जिसका नाम संवर्णा भी था, कालांतर में 3 संतानों को जन्म दिया। 2 पुत्र संवीरणी और शनि और एक पुत्री तप्ती, जो आगे चलकर ताप्ती नदी के नाम से जानी गई। सूर्य परिवार में छाया का स्वभाव धीरे धीरे मलिन होने लगा। वह अपनी संतानों पर विशेष मोह रखने लगे और संज्ञा की संतानों की उपेक्षा करने लगी। यह विरोधाभास सभी संतानों को खटकने लगा। वे सम को एक ही माता पिता से उत्पन्न मानकर परस्पर प्रेम से रहते थे। मनु तो गंभीर थे, अतः सहन कर गए, परंतु यम में क्रोध की प्रबलता थी। वे माँ की शुद्रता से कुपित होकर उस पर चरण प्रहार करने के लिए सन्नद्ध हो गए। उसकी इस अशिष्ट उग्रता पर छाया ने उसे शाप दिया कि जा, तू जितने वेग से मेरी तरफ झपटा, अब तेरी बुद्धि उतनी ही मंद हो जाएगी। सूर्य देव को जब छाया की वास्तविकता का और उसके अस्तित्व और स्वभाव का पता चला तो वे खिन्न हो गए। बाद में जब यम को प्रेतों का अधिपति होने का शाप दे दिया तो उन्होंने अपने तेज से छाया का शाप निष्प्रभावी करके यम को वरदान दिया कि जाओ पुत्र, अब से तुम धर्मराज के पद पर आसीन रहोगे। समस्त प्राणियों के जीवन का और उनके अच्छे बुरे कर्म फल का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में रहेगा। इस प्रकार यद्यपि सूर्य देव ने यम पर लगे माता के अभिशाप को अपने वरदान से क्षीण कर दिया, तथापि छाया के प्रति उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसी क्रोध मनोदशा से उन्होंने प्रतिशोध भाव से प्रेरित होकर छाया के पुत्र शनि को शाप दिया कि तुम्हारी माता में राग, द्वेष और क्रूरता की भावना भरी है, अतः जाओ, तुम्हारी दृष्टि में भी यह दुर्गुण स्थायी रूप में रहेगा। तुम्हारी दृष्टि सदैव क्रूरतापूर्ण रहेगी। यही कारण है कि शनि आज भी अपनी क्रूरतापूर्ण कुदृष्टि के लिए कुख्यात है। बाद में सूर्यदेव उत्तर कुश जाकर संज्ञा से मिले। वहां पर वह अश्वनी अर्थात घोड़ी के रूप में छद्म रूप में विचरण कर रही थी। सूर्यदेव ने अश्व रूप से उससे संसर्ग किया। फलतः उनसे 2 पुत्रों का जन्म हुआ। वे दोनों पुत्र अश्वनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर विश्वकर्मा द्वारा सूर्य का तेज कम कर दिए जाने पर संज्ञा उनके साथ रहते हुए पूर्ण दाम्पत्य जीवन बिताने लगी। बाद में यमराज और धर्मराज के रूप में सर्व स्वीकृत हुए और प्राणी मात्र के कर्मों का लेखा जोखा उन्हीं के हाथ में निहित हो गया। संज्ञा के अतिरिक्त सूर्य की और भी 2 पत्नियां थी, रागी यानी रात्रि एवं प्रभा। राजा रेवत की पुत्री रागी और सूर्य पत्नी बनी तो उससे भी सूर्य वंश की वृद्धि हुई। रागी के पुत्र का नाम रेवत था। इसी प्रकार तीसरी पत्नी प्रभा से प्रभात नामक एक पुत्र सूर्यदेव को हुआ, जो अपने शांत, सुखद और सौंदर्य के लिए विश्व में प्रख्यात हुए। इस प्रकार सूर्यदेव भगवान की वंश परंपरा प्रारंभ हुई। इस मास की पूर्णिमा को पवित्र तीर्थों में स्नान करने, तर्पण करने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को पवित्र तीर्थों में स्नान करने, 3 डुबकी लगा देने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं।
पौष मास की पूर्णिमा अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने, दीप दान करने, अन्न वस्त्र रुपया का दान करने से मनुष्य को मन इच्छित फल मिलता है। शांति, वैभव, सुख, ऐश्वर्य बढ़ता है। दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की कृपा से रोग, दोष और कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। पौष मास में पवित्र तीर्थ में स्नान करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। भागवत पुराण के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी, वाराणसी, हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज में स्नान करने, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया, तिल, गुड़, कंबल का दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान आदि करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इस मास में किया गया तर्पण, पिंडदान पितरों को मोक्ष प्रदान कर देता है। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करते ही पौष का माह शुरू हो जाता है। इस मास में सूर्य का प्रभाव धरती पर कम हो जाता है। इस कारण दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है। सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। इस मास में सूर्य की अवस्था का विपरीत असर अन्य ग्रहों और नक्षत्रों पर पड़ता है, इसलिए पौष मास में सूर्य मलिन हो जाता है, तो इसे खर मास भी कहा गया है। इस वजह से इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसी के साथ शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है। मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित दो प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है। इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु पर्वत तक जितना अंतर है, उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। वह ऐसी स्वच्छ है मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहां नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए ही है। वहां कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। वहां सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहरता, इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ। सूर्य जिसे प्रकाशित करते हैं और जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति सदा रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन हैं। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोग कदापि उन किरणों से प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते। यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के ऊपर चारों दिशाओं में शंभु ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त कर दिए हैं। इन गजराजों के नाम हैं ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। समस्त लोकों को भली भांति स्थिति रखने के लिए इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है। इस लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्र आदि देवताओं की शक्ति का विकास हो। यह सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भाग बने रहें। 8 सिद्धियां इनकी सेवा में संलग्न रहती है। विश्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर रहते हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से ये सुशोभित रहते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा इनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इन लोकालोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है, उतनी ही बाहर भी है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है, उसी के मध्य भाग में सूर्य रहते हैं।
सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर है। मृत अंड और चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्यमय ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्य गर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक, पाताल, इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर होता है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंग कर चलने वाले जंतु, वृक्ष आदि जितने भी प्राणी हैं, उन सब की आत्मा यह सूर्य है। इन्हें नेत्र इंद्रिय का स्वामी कहा गया है। भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजमान रहते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपनी प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं। इनका यह सब उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। ये जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है। जब इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विषुवत कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है, क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के परिमाण में कोई खास अंतर नहीं आता। जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं उस समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है। जब ये वृक्ष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटे होने लगती है। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का मैं वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ये शीघ्र और मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं। सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। स्थानों के नाम हैं जारदगव, ऐरावत और वैश्वानर। जारदगव मध्य में है, ऐरावत उत्तर में और वैश्वानर दक्षिण में है। प्रत्येक स्थान में 3 विधियां हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका को नाग विधि कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा है, ये गज विधि कहलाती है। पुण्य, पुनर्वसु और आश्लेषा ये ऐरावती विधि कहलाती है। ये 3 विधियां उत्तर मार्ग कही जाती है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी आशवी विधि है। हस्त, चित्रा और स्वाति गो विधि कहलाती है। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा को जारद गवी विधि माना गया है। ये 3 विधियां मध्य मार्ग कहलाती है। मूल, पूर्वा आषाढ़ और उत्तरा आषाढ़ इनकी संज्ञा अज विधि है। श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा को मृग विधि मानते हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी विधि है। अज विधि, मृग विधि और वैश्वानरी विधि, इन 3 विधियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जब सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पास से बंधकर धूर द्वारा खींचे जाते हैं। उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। इस मंद गति से दिन क्रमशः बढ़ने लगता है और रात छोटी होने लगती है। यही सोमायन क्रम है। इस प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के बाहर से गति होती है। उस समय सूर्य की चाल तेज हो जाती है। दिन का क्रम ह्रास और रात्रि में वृद्धि हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी और नहीं खींचा जाता, साम्य रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पाश सूर्य के रथ को खींचते हैं उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पाश से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महान पुरी संयमनी मेरुगुरु के दक्षिण भाग में है। निम्नलोचनी नामक विशाल पुरी में वरुण रहते हैं।
यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होता है। वे जब संयमनीपुरी में पहुंचते हैं तब दोपहर हो जाता है। निम्लोचनीपुरी में पहुंचने पर सायंकाल हो जाता है और जब विवावरीपुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है। इन सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगते हैं। सुमेरु पर रहने वालों को सदा मध्य काल के समान ही समय प्रतीत होता है। यद्यपि सूर्य रथ सुमेरु को बाएं करके चलता है, किंतु प्रभु हवा वायु की प्रेरणा से वह दक्षिण को मुड़ जाता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने पड़ता है। शेष जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं, वहां रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब उनके लिए वही उदय काल है, और जब जहां छिप जाते हैं उसी स्थान को वे अस्त स्थान मानते हैं। जिस समय सूर्य इंद्र लोकपालों की पुरी में पहुंचते हैं, उस समय इनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। दो विकर्ण, उनके तीन कोण तथा दो पुरियां हैं। सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण दीप वर्ष सुमेरु गिरी के उत्तर स्थित है। जो जहाँ सूर्य को उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही गई है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं। जब ये इंद्र की पुरी संयमनी पुरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12,75,000 योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है। इसी प्रकार वरुण लोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को काल चक्रात्मकता और धूमनी भी कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं। शक्तिशाली सूर्य को त्रियमयी कहा गया है। इसका रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन का चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती है। प्रवह नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य भगवान बैठते हैं उसका एक चक्का 1 संवत्सर का रूप है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 12 अरों, 3 धुरों और 6 अवनियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर तो दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक है। यह तेल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुव लोक तक पहुंच जाता है। सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन और चौड़ाई 9 लाख योजन है। सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे गए हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन उन स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। ये सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोरवे के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य भी हैं जो ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, उनमें से एक देवता 1 महीने में सूर्य की उपासना करता है। यूं 7 महीनों में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती रहती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता माने जाते हैं। ये 9,50,00,000 योजन पृथ्वी पर नित्य घूमते रहते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है। सूर्य नारायण भगवान संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं। साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रहों को 12 भागों में विभक्त करके बसंत आदि 6 ऋतुओं में समुचित रूप से गुणों की व्यवस्था करते हैं।
जो कोई भी सूर्य नारायण भगवान की उपासना करते हैं वे बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं। यह सिद्धांत है। भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। धूलोक पृथ्वी लोक के मध्य भाग में इनकी गति होती है। ये काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। 12 महीने वर्ष के अंग है। मेष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रमशः इन 12 महीनों को भोगते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पितृमान से यह एक दिन और रात कहलाता है। सौर मान से इसे 2.25 नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने समय में वर्ष के छठे भाग को भोगते हैं उसे विद्वान पुरुष ऋतु कहते हैं। यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है। सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष मानना चाहिए। वर्ष 5 प्रकार के कहे गए हैं: संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर और इदवत्सर। समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते। इनकी चाल कभी मंद, कभी तीव्र तो कभी सम हो जाती है। सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को ये 2 पक्षों में, एक महीने के मार्ग को 2.25 दिनों में और एक पक्ष के मार्ग को 1 दिन में पार कर जाते हैं। सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। पोष मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस मास में प्रतिनिधि क्रिया से निवृत्ति होकर सूर्य देव की पूजा की जाती है। जब धनु संक्रांति लगती है तब मलमास प्रारंभ होता है और मकर की संक्रांति लगते ही मलमास समाप्त हो जाता है। पोष मास में उड़द की दाल के पकोड़े बना करके चिड़ी कबूतरों और कौओं को खिलाया जाता है। दाल के पकोड़े बना करके गरीबों में दान पुण्य किया जाता है। इसका बहुत फल मिलता है। पोष मास में दाल के पकोड़े और सूजी के हलवे का भगवान को भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। जो ऐसा करता है उसे पोष मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दिवाकर रवि देव साक्षात विष्णु हैं, क्योंकि जगत के पालन का कार्य व्यावहारिक रूप से भगवान सूर्य देव ही करते हैं। इस बात को सभी मानते हैं कि पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। सूर्य के प्रकाश से और सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने पर पृथ्वी पर जीवन संभव बन पाया है। सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। सूर्य देव के ताप से ही समुद्र, नदियां, तालाब का जल वाष्प रूप बनकर उड़ते हैं और बादल बनते हैं और फिर पृथ्वी पर जल बरसाते हैं। इसलिए साक्षात देवराज इंद्र और वरुण भी आप ही हैं। सभी ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों, चांद, सितारों के अधिपति भी सूर्य देव भगवान ही हैं। मृत्यु के नियंत्रक यमराज ग्रह शनि देव तो आपके पुत्र ही हैं। यही कारण है कि सूर्य देव सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष देवता और ईश्वर का साक्षात स्वरूप ही है। भगवान सूर्य देव की आराधना, उपासना सभी देवी देवता भी करते हैं। इनकी वंदना, आराधना सभी करते हैं। सूर्य देव की पूजा, उपासना, आराधना करने से भक्त पर सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बरसने लग जाती है। कोई भी देवता उनसे नाराज और कुपित नहीं होता। वैदिक काल में 5 देवता पूजनीय हैं। उनमें भगवान सूर्य ही एकमात्र वे देवता हैं जिनकी पूजा, आराधना, उपासना आज भी व्यापक रूप से पूरे जगत में की जाती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और अब कलयुग, चारों ही युगों में सूर्य की पूजा, आराधना की जाती रही है। सूर्य देव कोई पिंडी या मिट्टी की डली नहीं, बल्कि गोलाकार सूर्य चक्र है। जो कोई भी पोष मास में सूर्य भगवान के 12 नाम का जाप करते हैं उनके ऊपर सूर्य नारायण भगवान की अपार कृपा बरसने लग जाती है। अगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उन्हें पोष मास में भगवान सूर्य के 12 नामों को नमस्कार करना चाहिए, बोलना चाहिए। भगवान सूर्य की एक संज्ञा आदित्य भी है। आदित्य रूप में सूर्य के 12 अवतार माने जाते हैं। उनके अलग अलग नाम, रूप, गुण और स्मरण विधान हैं। श्रद्धा पूर्वक किसी भी नाम का जाप करते हुए आदित्य रूप की कृपा प्राप्त की जा सकती है। वैसे तो श्रद्धा भक्ति के आधार पर
कभी भी प्रतिदिन सूर्य भगवान के किसी भी नाम रूप की उपासना की जा सकती है, परंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार 12 आदित्यों का वर्ष के 12 महीनों में उपासना का विशेष क्रम निश्चित है। उस क्रम से प्रत्येक मास के लिए एक भिन्न आदित्य अर्थात सूर्य अवतार का विधान कहा गया है। इन नामों का उनके निर्धारित मासों में आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और भौतिक रूप से भी घनिष्ठ संबंध है। अतः उत्तम यही कहा गया है कि 12 आदित्यों की उपासना निर्धारित मास में करनी चाहिए। पहला है इंद्र। यह आदित्य भगवान का प्रथम स्वरूप है, अर्थात भगवान सूर्य का एक अवतार इंद्र है। जिन देवा अधिपति इंद्र की प्रशंसा पुराणों में प्राप्त होती है, वह वास्तव में सूर्य का ही एक अवतार हैं। इंद्र नामक यह आदित्य स्वरूप देवराज के पद पर आसीन है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली अवतार है। देव वर्ग के शत्रुओं का दमन करने में यही सक्षम है। देव रक्षा इनका प्रधान कर्तव्य है। दूसरा है धाता। सूर्य देव का दूसरा अवतार धाता नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रजापति के रूप में प्रतिष्ठित है और विविध प्रकार के प्रजा वर्ग की सृष्टि करता है। इसे सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। तीसरा है पर्जन्य। सूर्य देवता का तीसरा रूप पर्जन्य है, जो मेघ मंडल में बादलों में निवास करता है। इसी की किरणों के प्रभाव से बादल द्रवीभूत होकर जल बरसाते हैं। चौथा है त्वष्टा। भगवान सूर्य के चौथे अवतार श्री त्वष्टा हैं। इनका निवास समस्त वनस्पति जगत है। पेड़ पौधों, लता, बेलों और औषधियों में निवास करने वाले त्वष्टा देवता अपने तेज से उन सबको प्रभावशाली बना देते हैं। पांचवा है पूषा। पंचम आदित्य पूषा का वास अन्न में होता है। सभी प्रकार के धान्य पूषा देवता से प्रभावित होते हैं। उन्हीं के तेज प्रभाव से अन्न में पौष्टिकता आती है और वे मानव समाज का पोषण करते हैं। समस्त अन्नों में जो स्वाद, पौष्टिक तत्व, शक्ति, स्निग्धता विद्यमान है, वह वास्तव में पूषा का ही प्रभाव है। मानव समाज के लालन पालन और पोषण में अन्न को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और वह महत्व पूषा देवता की देन है। छठा है अर्यमा। वायु रूप में समस्त चराचर, देव, मानव, जीव जंतु, वनस्पति जगत को प्रभावित करने वाले वायु देवता वास्तव में भगवान आदित्य के छठे अवतार अर्यमा हैं। भग। समस्त प्राणियों के शरीर में अंग विशेष के रूप में स्थित रहने वाले भग देवता श्री आदित्य के सातवें रूप है। देहधारी प्राणियों, दृश्य अदृश्य विभव में निवास करने वाले भग देवता शरीर में चेतना, काम, शक्ति और जीवनता का पोषण करते हैं। आठवां है विवस्वान। सूर्य देवता का आठवां अवतार स्वरूप साक्षात अग्निदेव है, अर्थात अग्निदेव सूर्य का वह रूप है जिसे विवस्वान की संख्या दी गई है। इसका आशय यह है कि अग्नि में जो ऊष्मा अर्थात ताप तत्व है, वह स्वयं सूर्य देवता का ही अंश है। विवस्वान स्वरूप कृषि और फलों का पाचन, अतिरिक्त जल का शोषण, शीत निवारण, प्राणियों द्वारा खाए हुए पदार्थ का पाचन यही अग्नि करती है। इस प्रकार जहाँ भी आग, गर्मी, ऊष्मा हो, वहाँ विवस्वान देवता की उपस्थिति मानी जाती है। विष्णु देव। देवता वर्ग के शत्रुओं का संहार करने, समस्त सृष्टि का पालन करने वाले देवता भगवान विष्णु वास्तव में सूर्य देवता के वे अवतार स्वरूप हैं जिन्हें द्वादश द्वितीयों में भी विष्णु की संज्ञा दी गई है। वैसे भी जब भगवान का कोई अवतार होता है तो उसे विष्णु रूप में भगवान सूर्य का नवा अवतार माना गया है। अंशुमान। वायु रूप में प्राण तत्व बनकर जो आदित्य स्वरूप समस्त प्राणियों को सजग, सतेज, उत्फुल्ल बनाए रखता है, उसे अंशुमान रूप से माना गया है। आशय यह है कि वायु में भी सूर्य का तत्व विद्यमान है। एक प्रकार से अग्नि और वायु को सूर्य का परिवर्तित रूप अथवा अंश कहा गया है। 11वां है वरुण। जल तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले देवांश वास्तव में सूर्य का ही अंश है। उसी को वरुण कहते हैं। जल की उपयोगिता सर्वज्ञात है। जैसे वायु, अग्नि सृष्टि के सर्वाधिक जीवन उपयोगी तत्व है, ठीक उसी प्रकार
जल भी अखिल सृष्टि के जीवन आधार है। जल के अभाव में पशु पक्षी जीव जंतु मानव किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। भूमि आकाश जीव जगत वनस्पति सभी को जल की आवश्यकता होती है। जल के प्रमुख अधिष्ठाता श्री वरुण देव हैं, जो सूर्य के 11 स्वरूप माने गए हैं। 12वां है मित्र। आदित्यों में 12वां और अंतिम स्वरूप का नाम है मित्र। चंद्र नदी के तट पर तपस्या करके समस्त विश्व ब्रह्मांड का हित करने की क्षमता अर्जित करने वाले मित्र देवता वास्तव में सूर्य के ही प्रतिरूप हैं। ये 12 आदित्य प्रकाशांतर में चराचर में व्याप्त हैं और अपने प्रभाव से समस्त लोकों का पालन नियंत्रण और अवलोकन करते हैं। अगर आप पौष मास का स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में आपको पौष मास के अलौने रविवार का व्रत भी करना चाहिए। अगर आप पौष मास के अलौने रविवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम पौष मास के अलौने रविवार की एक पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। पौष मास के अलौने रविवार की पौराणिक कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा के 2 बेटियां थी। दोनों ही बेटियां उनकी जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। बड़ी बेटी बड़ी ही सुशील नम्र और दयालु स्वभाव की थी, जबकि छोटी बेटी बड़ी ही ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। बड़ी बेटी का नाम भास्कर था तो छोटी बेटी का नाम सुंदरी था। राजा ने दोनों बेटियों को एक जैसी शिक्षा दीक्षा दिलवाई, एक जैसा लालन पालन किया। राजा की बड़ी बेटी भास्कर सूर्य नारायण भगवान की परम भक्त थी। वह हर रविवार का अलौना व्रत करती थी और सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती थी। उस दिन वह अलौना भोजन खाती थी, जबकि छोटी बेटी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। जब वे दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो उन्हें देखने एक बहुत सुंदर राजकुमार आया। राजकुमार ने राजा की दोनों बेटियों को देखा तो राजकुमार को भास्कर राजकुमारी पसंद आ गई। तो उसने राजा रानी से कहा कि मुझे आपकी भास्कर राजकुमारी पसंद है, मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। राजा रानी ने स्वीकार कर लिया। इस तरह विवाह की तिथि निकाली गई। विवाह के सह दिन दरवाजे पर बारात आ गई, लेकिन सुंदरी राजकुमारी को यह सब अच्छा नहीं लगा। सुंदरी राजकुमारी स्वयं उस राजकुमार से शादी करना चाहती थी, तो उसने शादी से एक दिन पहले ही अपनी बड़ी बहन भास्कर को धोखे से कुएं में धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठ गई। दोनों बहनें जुड़वा थी, हमशक्ल थी, तो एक जैसी ही दिखाई देती थी। उन दोनों को उनके माता पिता ही पहचान सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। जब वे बोलती थी तभी उनकी आवाज से उनके माता पिता पहचान लेते थे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी राजकुमारी छोटी है। लेकिन सुंदरी राजकुमारी ने बड़ी ही चालाकी से भास्कर की आवाज में नकल भी कर ली, तो माता पिता उसे पहचान नहीं पाए। जब वरमाला का समय आया तब सुंदरी राजकुमारी ने लंबा घूंघट निकाल लिया और वरमाला संपन्न हो गई। फेरों के समय भी सुंदरी राजकुमारी ने लंबा घूंघट ले रखा था, इसलिए राजकुमार को कुछ भी पता नहीं चला। जब विदा होने का समय आया और परिवार वालों ने कहा कि आपकी सुंदरी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरे विवाह के कार्य संपन्न हो गए, लेकिन आपकी छोटी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब परिवार वालों ने सबने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन सुंदर राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि सुंदरी राजकुमारी तो दुल्हन बनकर बैठी थी और भास्कर राजकुमारी को सुंदरी ने पहले ही कुएं में धक्का दे दिया था। अब सुंदरी राजकुमारी महल में कहां से मिलती? राजा रानी और घर के सभी सदस्यों ने सुंदरी राजकुमारी को सब जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तब राजा रानी ने सभी रिश्तेदारों और बारातियों से कहा कि हमारी सुंदरी राजकुमारी को शिकार खेलने का बहुत शौक है। शायद वह शिकार खेलने कहीं आगे निकल गई होगी, इसीलिए वह महल में दिखाई नहीं दे रही। राजा रानी ने अपनी इज्जत को ढांकने के लिए झूठ बोल दिया। इस तरह विदाई का समय आ गया।
उन्होंने अपनी बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लेकर महल में आया। महल में सबने उनका खूब आवभगत किया, लेकिन राजकुमार को कुछ आशंका हुई। उसका मन उखड़ा उखड़ा सा हो रहा था। उसे कुछ संदेह हो रहा था। उसने सुहागरात भी नहीं मनाई। उसे लग रहा था कि जिसको उसने पसंद किया था यह वह नहीं है। दूसरे दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गया। राजकुमार सूर्य भगवान की प्रेरणा से उसी कुएं के पास पहुंच गया जिस कुएं में सुंदरी राजकुमारी ने अपनी बड़ी बहन भास्कर राजकुमारी को धक्का दिया था। भास्कर राजकुमारी पूरी रात सूर्य भगवान की स्तुति करती रही। सूर्य भगवान ही उसके प्राणों की रक्षा कर रहे थे। तभी भगवान सूर्य की प्रेरणा से राजकुमार को पानी की प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास आया। तभी कुएं में से आवाज आई, बचाओ बचाओ। राजकुमार ने कुएं में झांककर देखा तो उसे उसमें एक युवती नजर आई। राजा ने रस्सी फेंककर युवती को बचा लिया। जब वह युवती बाहर आई तो राजा ने पहचान लिया कि यह तो भास्कर राजकुमारी है जिससे मैं शादी करना चाहता था। राजा ने भास्कर राजकुमारी से पूछा कि तुम यहाँ कुएं में कैसे गिरी और फिर जिससे मेरी शादी हुई वह कौन थी। तब भास्कर राजकुमारी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बता दी। जैसे ही राजकुमार को सच्चाई पता चली तो राजकुमार ने भास्कर राजकुमारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और वह अलग महल में उसके साथ रहने लगा। अब राजकुमार महल में जाता ही नहीं था। तब एक दिन सुंदरी राजकुमारी ने अपने दास दासियों से कहा कि जाओ देख कर के आओ कि आजकल राजकुमार कहाँ रहते हैं, महल में क्यों नहीं आते। दास दासियों ने पता किया। फिर आकर उन्होंने सुंदरी राजकुमारी को पूरी बात बता दी कि राजकुमार तो दूसरे महल में एक अन्य रानी के साथ रहते हैं। तब सुंदरी राजकुमारी ने दास दासियों से राजा के लिए संदेश भिजवाया कि जाओ उनसे कहो कि मैं बीमार हूँ और राजकुमार को महल में लेकर आओ। तब दास दासियों ने जाकर राजकुमार को संदेश दिया। तब राजकुमार भास्कर राजकुमारी को लेकर अपने ससुराल में पहुंचे और अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। तब सुंदरी राजकुमारी को भी बुलवाया गया। तब सुंदरी राजकुमारी ने अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन भास्कर से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और पश्चाताप करने लगी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से भास्कर राजकुमारी की जान बची और उसे पति सुख मिला। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने भास्कर राजकुमारी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पोष मास में अगर आप अलूनी रविवार का व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको यह व्रत कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक करना चाहिए। रविवार के व्रत में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के जल में तिल, गुड़, केसर और लाल फूल डालकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान का पूजा करने, व्रत करने से मनुष्य को निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है, घर में अपार धन दौलत आती है, मनुष्य को मन इच्छित फल मिलता है। पोष रविवार का अलूना व्रत करना चाहिए। लाल वस्त्र पहनना चाहिए। भगवान सूर्य को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल पुष्प पूजा में लेना चाहिए। छल कपट, झूठ, चोरी, बरनिंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पोष मास के अगर आप अलूने रविवार का व्रत करते हैं, ऐसे उद्यापन करना चाहिए और उद्यापन में किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आइए अब हम वो देख लेते हैं। पोष मास के रविवार के व्रत के उद्यापन में तांबे का रामझारा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल अगरबत्ती, नारियल और 11 रुपए कल्पना में निकालकर एक ब्राह्मण को भोजन कराकर देना चाहिए। उद्यापन वाले दिन ब्राह्मण से हवन करवाना चाहिए। आप चाहें तो यह हवन खुद भी कर सकते हैं। उस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गाय के उपले जला करके गाय के घी से 108 आहुति देनी चाहिए। आहुति देते समय सूर्य के 12 नामों का जाप करना चाहिए। आहुति देते समय बोले ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर बोले ओम आदित्याय नमः। उसके बाद
एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करा के उद्यापन के सारी सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इस तरह पौष मास के रविवार का व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उसका घर मकान गाड़ी नौकर चाकर आदि से भर जाता है। दसों दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत हो जाता है। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्राशु सप्ताश्व तिमिर हर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरि रूप विरोचन। अंबरमणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कहे जाते। सहस्त्रांशु धोतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोदलही। अरुण सदृश्य सारथी मनोहर हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति नारी तेज रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदृश्य है जोते देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिकर पूषा रवि। आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक 12 बार नवावे। चार पदार्थ सो जन पावे दुख दारिद अधपुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सागर यह। सेवै भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नवनिधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन रिपु सो तम लहिते सो तही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर छिनकर छाजत। भानु नासी का वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे परजन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत के शोभा तिगम तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पिटही पर त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर शर्म सुउदरचन। 62 नाभि आदित्य मनोहर कटी मह हंस रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्राशु सर्वाग संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन अपने मन माही भय बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे जोजन या को मन महम जापे। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश ते आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही कोटि बार में प्रणवो ताही। मंत्र सदस्य सुत जग में जाके धर्मराज सकम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिनमणि देवा किया करत सुरमुनि नरमेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियमसो दूर हट तसो भव के भ्रमसो। परम धन्य सो नर तनहारी है प्रसन्न जेहि पर तुम्हारी। अरुण माघ महम सूर्य फाल्गुन मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसही पुरुष नाम हरि है मल मासही। भानु चालीसा प्रेम युत गावी जय नरनित्य सुख संपत्ति लहे विविध हो ही सदा कृतकृत्य। श्री सूर्य कवच। ओम अस्य श्री सूर्य कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टभ छंद श्री सूर्यो देवता आरोग्य च विजय प्राप्तार्थ अहम पुत्रो श्री पौत्रो श्री गोत्रे जन्मो श्री सूर्य कवच पाठे विनियोग। अपने शुद्ध हाथ में आचमनी में जल भरकर बाएं हाथ से दाईं भुजा को स्पर्श करते हुए विनियोग करें। इस श्री सूर्य कवच के ऋषि ब्रह्मा हैं। छंद
अनुष्टप है एवं श्री सूर्य देवता हैं। आरोग्य एवं विजय की प्राप्ति हेतु मैं पुत्र श्री पौत्र श्री गोत्र में जन्मा हुआ श्री सूर्य कवच के पाठ के निमित्त स्वयं को नियोजित करता हूँ। ऐसा कहकर आचमनी के जल को हाथ को सीधा अर्थात ऊपर की ओर रखते हुए 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पृथ्वी पर छोड़ दें। उसके बाद सूर्य कवच को अपने अभिष्ट अंगों को स्पर्श करते हुए जाप करें। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को तुम ध्यान से सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्य को देने वाला है। दैदीयमान मुकुटम स्फुरन मनकर कुंडलम ध्यात्वा सहस्त्र किरणम स्त्रोत में ततु दिरियेत। चमकते हुए मुकुट वाले, डोलते हुए मकराक्रंद कुंडल वाले 1000 किरण को ध्यान करके यह स्रोत प्रारंभ करें। शिरों में भास्कर पातु ललाट मेढ़मित दुति नेत्रे दिनमणि पातु श्रवणे वासवरेश्वर। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, नेत्र की रक्षा दिनमणि करे, कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। घ्राणम धर्म घृणी पातु वदनम वेद वाहन, जिह्वा में मानद पातु कंठम मैसूर वंदित। मेरी नाक की रक्षा धर्ममणि, मुख की रक्षा देव वंदित, जिह्वा की रक्षा मानद और कंठ की रक्षा देव वंदित करे। सूर्य रक्षात्मकम स्रोतम लिखित्वा भुर्ज पत्र के ददाति यह करे, तस्य वशगा सर्व सिद्धिये। सूर्य रक्षात्मक इस स्रोत को भोजपत्र पर लिख कर जो हाथ में धारण करता है वह समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सुस्नातो यो जपेत सभ्यज्ञ योधित स्वतः मानस है, रोग मुक्तो दीर्घायु सुखम पुष्टि च विंदन्ति। स्नान करके जो कोई भी स्वच्छ चित्त से इस पाठ को करता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, दीर्घायु होता है, सुख तथा यश को प्राप्त करता है। सूर्य रक्षा कवच का पाठ करने से आपकी और आपके पूरे परिवार को शत्रु बाधा का भय नहीं रहता। यह कवच आपदाओं को और संकट से बचाता है। सूर्य रक्षा कवच के पाठ से धन की किल्लत भी दूर हो जाती है। हर रविवार को सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से इसके बहुत चमत्कारी फायदे होते हैं। सूरज भगवान की आरती। ओम जय सूरज देवा, स्वामी जय सूरज देवा। कश्यप अदिति दुलारे, कश्यप अदिति दुलारे, करो सुफल सेवा। ओम जय सूरज देवा। पुण्य बढ़ावन हारे, पावन सुखदाई, स्वामी पावन सुखदाई। करत पाप को नाशा, करत पाप को नाशा, देखत भई जाई। ओम जय सूरज देवा। भक्त जनों के प्यारे, मेटत अंधियारा, स्वामी मेटत अंधियारा। प्रातः पावनकारी, प्रातः पावनकारी, फेला उजियारा। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। लाल पुष्प करे सोहे, रक्तांबर साजे, स्वामी रक्तांबर साजे। आभूषण सुखकारी, आभूषण सुखकारी, अस्त्रन संग साजे। ओम जय सूरज देवा। अश्व 7 रथ आगे, मंगल शुभकारी, स्वामी मंगल शुभकारी। फिरे मरुत गति आगे, फिरे मरुत गति आगे, सुंदर मनहारी। ओम जय सूरज देवा। रोग शोक सब नाशे, लीजे अपनाई, स्वामी लीजे अपनाई। व्याधि रहे न कोई,
व्याधि रहे न कोई, जय दिन पति साई। ओम जय सूरज देवा, ज्ञान भक्ति मोहि दीजे, सेवक निज जानी। स्वामी सेवक निज जानी, कृपा दृष्टि बरसाई, कृपा दृष्टि बरसाई। वर दो वरदानी, ओम जय सूरज देवा। जन्म चराचर सारे, प्रभु तुमसे पाई। स्वामी प्रभु तुमसे पाई, पालन पोषण सबका, पालन पोषण सबका, तुम्ही करत साई। ओम जय सूरज देवा। श्री भास्कर जी की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गाए, सूरज आनंद कहे सो, सूरज आनंद कहे सो, भोग मोक्ष पावे। ओम जय सूरज देवा। इस प्रकार आज हमने पौष मास का संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।